एक बार जरा अपने अंदर झांक कर देखो कि हम हमारे समय का कितना सदुपयोग करते हैं, कितना दुरुपयोग करते हैं। लगभग लगभग हमारे में 80% समय की बर्बादी होती है। हमें पता ही नहीं है हमें टाइम मैनेजमेंट क्या करना है, कैसे करना है। गुरुदेव इसके ऊपर अखंड ज्योति पत्रिका में लिखते हैं कि बेटा समय का सदुपयोग किया करो। महाआदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए मैं प्रसंग की शुरुआत करता हूं। साथियों, प्रिय सज्जनों, परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, खोई हुई दौलत फिर कमाई जा सकती। बात को समझना, एक एक शब्दों को अंतर मन से आत्मसात करना कि खोई हुई दौलत को फिर से कमाई जा सकती है, भूली हुई विद्या फिर याद की जा सकती है और खोया हुआ स्वास्थ्य चिकित्सा द्वारा फिर प्राप्त किया जा सकता है। पर यदि खोया हुआ समय किसी प्रकार से नहीं पाया जा सकता, उस खोए हुए समय को कोई भी वापस तुम्हें नहीं लौटा सकता। उसके लिए तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे मन में केवल पश्चाताप ही रह जाएगा, पश्चाताप ही शेष बचेगा। जिस प्रकार धन के बदले में अभिष्ट वस्तुएं खरीदी जा सकती है, उसी प्रकार समय के बदले में भी विद्या, बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, आरोग्य, सुख, शांति, मुक्ति आदि ये सभी वस्तुएं जो आपको रुचिकर हो, उन सबको खरीदी जा सकती है। किसके बदले? समय के बदले। आप पढ़ाई करते हो, समय देते हो, विद्या प्राप्त होती है। आप धनोपार्जन के लिए कार्य करते हो, समय देते हो अपना, तो आपको धन प्राप्त होता है। सन्मार्ग की ओर चलते हुए सत्कार्य करते हो, सत्कार्यों में समय देते हो, तो आपको कीर्ति और यश प्राप्त होता है। आप नियमित व्यायाम करते हो, व्यायाम को समय देते हो, तो आपको शारीरिक सुख प्राप्त होता है, आपको शरीर स्वस्थ होता है। तो समय देने पर आपको क्या क्या चीजें मिल सकती है? विद्या मिलेगी, बुद्धि मिलेगी, लक्ष्मी मिलेगी, कीर्ति मिलेगी, आरोग्य मिलेगा, सुख, शांति और मुक्ति प्राप्त होगी। गुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर ने समय रूपी प्रचुर धन देकर मनुष्य को पृथ्वी पर भेजा है और निर्देश दिया है कि वह इसके बदले में संसार की जो भी वस्तु रुचिकर समझे खरीद ले। किंतु कितने व्यक्ति हैं जो समय का मूल्य समझते हैं और उसका सदुपयोग करते हैं? अधिकांश लोग आलस्य और प्रमाद में पड़े हुए जीवन के बहुमूल्य क्षणों को यूं ही बर्बाद करते रहते हैं। एक एक दिन करके सारी आयु व्यतीत हो जाती है और अंतिम समय वे देखते हैं कि उन्होंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया, जिंदगी के दिन यूं ही बिता दिए। इसके विपरीत जो जानते हैं कि समय का नाम ही जीवन है, वे एक एक क्षण को कीमती मोती की तरह खर्च करते हैं और उसके बदले में बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। हर बुद्धिमान व्यक्ति ने बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा परिचय यही दिया है कि उसके जीवन के क्षणों को उसने व्यर्थ बर्बाद नहीं किया है। अपने जीवन के एक एक क्षण को उसने जीना चाहा और उसका सदुपयोग करना चाहा। जिसने समय का सदुपयोग कर लिया, जिसने समय के महत्व को समझ लिया, जिसने समय की ताकत को समझ लिया, वही जीवन में सफल हुआ, वही जीवन में आगे बढ़कर लक्ष्मी, कीर्ति, आरोग्य, सुख, शांति, वैभव, विद्या, बुद्धि इन सबको प्राप्त कर पाया। बाकी तो फिर निठल्ले बैठे रहो। कौन पूछने वाला? कोई नहीं पूछने वाला। 84 लाख योनियां हैं, उनको कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा। तुम्हें भी कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। जब तक तुम्हारे अंदर जो क्षमताएं हैं, जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को आप नहीं पहचानोगे, उनको विकसित नहीं करोगे, तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं। और ये कैसे होगा? समय का सदुपयोग करके। प्रिय साथियों, आप सभी को प्रसंग कैसा लगा? उम्मीद करूंगा कि आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा मेरा, कि गुरु साहित्य का ऑडियो संस्करण आप तक पहुंचा रहा हूं। प्रसंग यदि अच्छे लगे और आप सभी प्यार और स्नेह के साथ मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो नीचे भाव संवेदना को प्रकट करते हुए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखेगा। जय श्री राम, जय गुरुदेव।